तुम्हें लगता है कि अरे मुझे तो घर पर ही रहना है, घर पर कौन ही देखेगा, और इस वजह से कई बार तुम बिखरे बालों के साथ जैसे तैसे रहते हो। और हद तो तब हो जाती है जब तुम बहुत पुराने बिखरे हुए कपड़े पहनते हो, कई बार फटे हुए कपड़े भी पहन लेते हो। तुमने तो सुना है, तुम्हारे माता पिता बड़ों को समझाते कहते कि फटे कपड़े पहनने से दुर्भाग्य आता है। सुना है ना? ये बहुत बुरी आदत है, फटे पुराने कपड़े जबरदस्ती पहनना, जब मैंने तुम्हें दे रखे हैं अच्छे वाले तो। क्योंकि जो आदत लगाओगे ना तुम, फिर उसी के साथ अंतिम क्षण तक जियोगे। और एक बात पता है, इस तरह से जाने अनजाने तुम अपने आसपास वालों को भी पीड़ा पहुंचाते हो। इसलिए अच्छे से रहा करो। तुम्हारे आसपास कोई अगर उस तरह रहे तो तुम्हें तो पसंद नहीं आएगी ना। ठीक उसी तरह तुम्हारे आसपास वालों को भी ये चीज पसंद नहीं है, लेकिन कहने से तुम नहीं मानोगे या शायद तुम्हें बुरा लग जाएगा। इसलिए कोई तुमसे कुछ नहीं कहने आता, पर मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। अगर मैं तुम्हें अच्छा कह सकता हूं, अच्छी चीजें बता सकता हूं, तो जहां गलती होगी वहां भी मैं तुम्हें टोक सकता हूं। मैं ये हक तो रखता हूं ना। इसलिए आज से ये कसम खा लो कि कपड़ों की मरम्मत करा कर ही पहनोगे और जैसे तैसे कभी नहीं रहोगे। और मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि घर की बात है। तुम देखना, आने वाले 5-6 दिनों में ही तुम देख लेना, अचानक अचानक अतिथियों का आना होगा। अचानक अचानक कुछ ऐसे लोग आएंगे जो बहुत साल बाद तुमसे मिल रहे हैं, और उस क्षण ना तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी कि अच्छा हुआ था मैंने बाबा की बात मानकर अच्छे से रहना शुरू किया, क्योंकि तुम्हें तैयार होने का मौका ही नहीं मिलेगा। सीधे दरवाजे खुलेंगे और तुम्हारा मुलाकात होगा। इसलिए तुम सुधर जाओ। कई सालों से तुमने मेरी एक फोटो को बहुत संभाल कर और बहुत प्रेम से रखा हुआ है, लेकिन तुम उस फोटो को यदि एक अच्छे से फ्रेम में करवा लेते हो तो तुम मुझे आजीवन रख पाओगे। और क्योंकि मैंने ये देखा है कि उस तस्वीर, उस चित्र, उस फोटो के प्रति तुम्हारी आस्था बहुत ज्यादा है, तो इसलिए तुम ऐसा करा लेना। जब तुम्हें मौका लगे तो करा लेना। मुझे खुशी होगी तुम्हारे घर पुनः पधार कर। तुम्हारे रिश्तों को सुधरने में थोड़ा वक्त लगेगा। धीरे 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 चीजें तुम्हारे मन के हिसाब से होती चली जाएंगी। वक्त इसलिए लग रहा है ना क्योंकि तुम तैयार नहीं हो। तुम मुझ पर भरोसा करते हो लेकिन डरते हो, अपनी बात तक ठीक से नहीं कह पाते। तुम्हें लगता है कि इतने सारे लोग हैं, मेरी कौन सुनेगा। तुम ये समझते नहीं हो कि उतने सारे लोग तो हैं, पर तुम्हारी बातों से उनके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अगर तुमने कोई कार्रवाई कर दी उनके खिलाफ तो उसका असर उनके जीवन पर पड़ जाएगा। तुम्हारे शब्दों का, तुम्हारे हस्ताक्षर का उनके जीवन पर सीधा साफ असर पड़ सकता है। एक डर है उन्हें, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं, और तुम सही होकर, सच्चे होकर हर वक्त डरे रहते हो। इसलिए तुम्हें धीरे धीरे समय लगेगा सब कुछ को सुधारने में। लेकिन अगर आज को तुम मजबूत हो जाओ ना कि मैं हूं तुम्हारे साथ, और अपने लिए सच सच और सही सही कहना शुरू कर दो, तब देखना सब बदल जाएगा, सब सही हो जाएंगे। और कभी कभी ना ये बात समझ लो कि लाख समझाने पर, लाख ईमानदारी पर किसी को समझ नहीं आए, रिश्तों का ज्ञान नहीं हो, तो थोड़ा सा डर भी जरूरी है। कभी कभी भय के बिना प्रीत नहीं हो पाती है, तो इसलिए अपनी आवाज को बुलंद रखो। बस आवाज बुलंद रखना है तुमने, उसके आगे कुछ नहीं करना है। सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे, सब रास्ते पर आ जाएंगे। चलते फिरते बिना जाने बिना ज्ञान के किसी से ऐसे ही कुछ भी कैसे स्वीकार कर लेते हो, और वो भी ताबीज वगैरह, धागे, ताबीज, ये सारी चीजें तुम कैसे स्वीकार कर लिए? क्या जानते हो तुम जो तुमने स्वीकार किया है? और अब किया है ना तो उसे लाकर पहले मेरी चरणों में रख दो, और जब तक मैं आदेश ना करूं उसे उठाकर ग्रहण मत करना। और इस तरह से ना किसी की कोई भी चीज उठाकर अपने पास ऐसे मत ले आया करो। तुम्हारा गुरु जब मैं हूं, तुम्हारा सब कुछ जब मैं हूं, तो जब जो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं करा रहा हूं, उस चीज की तरफ क्यों जाना है तुम्हें? और आजकल अलग अलग चीजों में तुम्हारा मन लग रहा है,
कभी ये जानने की कोशिश करते हो कि भूतकाल में तुम क्या थे, पिछले जन्मों में क्या थे, कभी अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हो। बस इसी उथल पुथल में हमेशा रहते हो और ये समझ नहीं आता तुम्हें कि मेहनत करोगे और वर्तमान में जियोगे तभी ये जीवन सफल होगा। ये छोड़कर बाकी सारी इधर उधर की चीजें तुम्हें समझ में आती हैं, बंद करो वो सब करना। केवल मेरी सच्चरित्र पर ध्यान लगाओ। मेरी सच्चरित्र तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, तुम्हारे पाप कर्मों को मिटाएगी, तुम्हें मोक्ष भी वही प्रदान करेगी। समझो इस बात को। हो सकता है तुम गंगा में डुबकी ना लगा पाओ, हो सकता है तुम नर्मदा की परिक्रमा ना कर पाओ, क्योंकि अभी मौका नहीं मिल पाता। लेकिन अगर तुम मेरी सच्चरित्र पढ़ोगे ना, जो पढ़ने का मौका है, कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हो, तो तुम लगातार पुण्य कमाते रहोगे हर एक दिन। और उससे भी अच्छी बात तब होगी ना जब प्रत्येक दिन किसी ना किसी के लिए प्रार्थना करते हुए एक अध्याय पढ़ोगे जिसके बारे में सुना हो कि कोई कष्ट में हो। चुपचाप बिना उसे बताए, बिना दुनिया को बताए प्रार्थना कर लिया करो। दूसरों के लिए प्रार्थना करने में जो कमाई होती है, जो आशीर्वाद मिलता है, वो होते हुए मिलेगा तब देखना तुम कि उसकी क्या महत्वता है मेरी दृष्टि में। पर वो दिल से और ईमानदारी से करना, बिना किसी इच्छा के। आयुष्मान भवा।